नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, जिस तरह से दुनिया तेज़ी के साथ बदल रही है, उसी तरह से इंसानों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात और मुतालबात भी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। हर कौम के लोग अपनी अपनी ज़रूरियात और सहूलियात के मुताबिक हुकूमतों के सामने अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो अपनी सहूलियात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमतों से बजट से पहले अपने मंसूबे पेश करते हैं और उन्हें मंजूर करवाने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो लोग हर मिनिस्टर को, हर एमएलए को, यहाँ तक कि वज़ीर आला या फिर वज़ीर आज़म तक भी अपनी सिफारिशात को लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग जिस हुकूमत के मातहत रहते हैं उस हुकूमत के ज़रिए से तमाम तरह की सहूलियात हासिल करें। वो लोग अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। वो लोग जीने के लिए अपने मुतालबात को हुकूमतों के सामने रखते हैं। यही वजह है कि ये लोग आज ज़िंदा कौमों में शुमार होने लगे हैं। अपनी ज़रूरियात को वो पूरा करवाने के लिए बजट के बाद भी हर तरह की कोशिश करते हैं। अफसरों को वो अपनी सहूलियात को हासिल करने तक उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो पसमानदा कौमों के दायरे से निकलकर तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों में अब भी वही ज़रूरियात, वही मुतालबात हैं जो पिछले आज़ादी के 75 सालों के बाद से चले आ रहे हैं। मुस्लिम कौम जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के बाद के मुतालबात को हुकूमतों के सामने रख रही है, जिसकी वजह से वो एक मुर्दा कौम की शक्ल में तब्दील हो रही है। देखिए कि किस तरह से मुसलमान अपने मुतालबात को किसी भी एमएलए या एमपी या फिर वज़ीर के सामने रखते हैं। इनके मुतालबात में होता है कि क़ब्रिस्तान की अहाता बंदी के लिए उन्हें फ़ंड्स दिए जाएं, क़ब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी जाए, मज़ारों की तरक्की के लिए फ़ंड्स दिए जाएं, मुजावरों के तनख्वाहों के लिए पैसे दिए जाएं, गोरगनों की तनख्वाहों के लिए पैसे दिए जाएं, मुअज़्ज़िन और इमामों की तनख्वाहों में इजाफ़ा किए जाए। यही वो चीज़ें हैं जो मुसलमान कौम अक्सर अपनी हुकूमतों के सामने, अपने वज़ीरों के सामने करती आई है। मुसलमान कौम जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के बाद की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से सोच रही है, जिसकी वजह से वो अब भी पसमानदा कौमों में शुमार हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान कौम मौजूदा हालात के मद्देनज़र अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, अपनी नस्लों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए एक ऐसे लाहिया अमल, एक ऐसे प्लान को या ऐसे मंसूबे को हुकूमतों के सामने पेश करे जिसके ज़रिए से इनकी नस्लें तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगें। आज भी मुसलमान कभी इस बात का मुतालबा नहीं करते कि उनके लिए अच्छे कॉलेजेस और स्कूल बनाए जाएं, कभी इस बात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि इनके लिए रोज़गार और तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्वेशन दिया जाए, कभी इस बात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल्स के लिए सहूलियात फ़राहम की जाएँ। देखा जाए तो BCM OBC जैसे हॉस्टल्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो तरीक़ाकार, जो सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम के तहत मुस्लिम नौजवानों या फिर बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए या रहने के लिए हालात बराबर के नहीं हैं। बहुत सारी लड़कियाँ जो बाहर, घरों से बाहर निकलकर तालीम हासिल कर रही हैं, वो मुल्हिद हो रही हैं और इसका इल्ज़ाम मुसलमान ये कह कर लगा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों में दीनी तालीम की कमी है, उन्हें खुदा रसूल का खौफ नहीं है, इसलिए वो मुल्हिद हो रही हैं। जबकि हकीकत ये है कि मुस्लिम लड़कियों में दीनी तालीम भी मौजूद होती है और खुदा व रसूल का खौफ भी इनके दिलों में होता है, लेकिन जो माहौल उन्हें स्कूल के, कॉलेजों या फिर हॉस्टल्स में मिल रहा है उसके मुताबिक ना होने की वजह से वो गैरों के दरमियान रहकर मुल्हिद होने के राह पर गामज़न हैं। जब मुस्लिम लड़कियों के लिए ऐसे हॉस्टल्स या फिर ऐसे PGs बनाए जाएं जिसमें रहकर मुस्लिम लड़कियां अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं और अपनी ज़िंदगियों को मुसलमानों के
तहज़ीब व तमद्दुन के तहत या फिर शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कभी इन चीज़ों का मुसलमानों ने मुतालबा नहीं किया। मुसलमानों ने कभी इस बात का भी मुतालबा नहीं किया कि उन्हें इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रिज़र्वेशन दिया जाए ताकि वो अपनी गुजरियों को, अपने गैरेजों को वहाँ पर तामीर कर सके। मुस्लिम कौम ने कभी इस बात का भी मुतालबा नहीं किया कि इनके लिए अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए जाएँ। अगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं तो वहाँ पर तरबियत हासिल करने के लिए इन्हें रिज़र्वेशन या फिर माली इमदाद दी जाए। मुसलमानों ने कभी इस बात का भी मुतालबा नहीं किया कि इनके इलाक़ों की सड़कों को पक्की किया जाए, इनके मोहल्लों में साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इनके अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए IAS IPS या फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात के ज़रिए से रोज़गार हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कभी मुसलमानों ने मुतालबा नहीं किया। मुसलमानों ने कभी इस बात का भी मुतालबा नहीं किया कि इनके आने वाली नस्लों के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज़ कायम किए जाएं जिसके में रहकर वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। इन तमाम बातों को देखा जाए तो मुसलमान अब भी ख़बरों और ख़बरस्तानों के दरमियान ही रह रहे हैं। ख़बरस्तानों, ख़बरों, मज़ारों और मस्जिदों के लिए जो मुतालबात मुसलमानों के ज़रिए किए जा रहे हैं, यकीनन उन मुतालबात को पूरा करने के लिए मुसलमानों की इज्तिमाई कोशिश ही काफ़ी है, क्योंकि मुसलमानों में एक सिस्टम है कि वो हर कार खैर के लिए मस्जिदों, मदरसों, क़ब्रस्तानों और मज़ारों के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा चंदा देते हैं। इन्हीं चंदों का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को तरक्की में लाया जा सकता है, जबकि स्कूल, कॉलेज और दीगर सहूलियात के ताल्लुक़ से मुसलमान अब भी होश में नहीं आए, इसलिए इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो काम हुकूमत से लिया जा सकता है उसी काम को हुकूमत के सामने पेश किया जाए। गोरगन की तनख्वाह हो या फिर मुजावरों की तनख्वाह हो, ये तमाम चीज़ें मुसलमान अपने आप में उन्हें मुहैया कर सकते हैं। साथ ही साथ मुसलमानों के पास जो ज़कात का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत भी वो अपने इनफरादी तौर पर जो मसाइल हैं, जो अपने कौम के अंदरूनी मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करवा सकते हैं। मगर आज जिन बातों की ज़रूरत है वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी सिस्टम को मजबूत करने का मामला है। अगर इस जानिब मुसलमान ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे तो यकीनन वो मुर्दा कौमों से हटकर ज़िंदा कौमों में शुमार होने लगेंगे। ये थी आज की अहम और ज़रूरी पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये बात पहुँचे और ख़ास लोगों तक पहुँचाने का काम वो करें। कर्नाटक में आने वाले कुछ ही दिनों में बजट पेश होने वाला है। उससे क़ब्ल इस बात को हुकूमतों तक और मुतल्लिक़ा लोगों तक, लीडरों तक पहुंचाने का काम मुसलमान करें तो यकीनन कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैं हूं मेज़बान मुदस्सिर अहमद, आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर नई पेशकश के साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।